आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाने पर आज 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है। मई जून के दौरान सूर्य 9 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। उस दौरान पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बताते हैं कि दोपहर के समय गर्मी का असर अधिक रहता है, इसीलिए ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचें। गर्मी में पसीना आने से शरीर में पानी की कमी होती है, इसीलिए पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं। गर्मी ने 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जहां दिन का तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके पहले 15 मई 2015 के दिन भी कुछ ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस बार की विशेषता यह भी है कि लगातार 6 दिन से पारा 42 डिग्री के पार है। 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। शहर में लगातार छठे दिन शुक्रवार को भी जमकर गर्मी पड़ी। तापमान लगातार दूसरे दिन 44 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले गुरुवार को उज्जैन का पारा 45 डिग्री रहा। यह पहला मौका है जब लगातार 6 दिन से तापमान 42 डिग्री के ऊपर चल रहा है। जीवाजीराव वैद्यशाला उज्जैन अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि पिछले 14 साल में उज्जैन में मई में तापमान 46 डिग्री तक दर्ज हुआ था। यह रिकॉर्ड 21 मई 2010 को दर्ज किया गया था। 18 मई 2015 को 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था दर्ज। महाकाल मंदिर के आसपास तिलक लगाने वाले लोगों को लेकर मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह एक फैशन हो गया है। अब शहर में कोई कुछ भी करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यह शासन प्रशासन का काम है। पुजारी ने कहा कि यह तो फैशन हो गया है। अब भक्त बड़े बड़े तिलक लगाकर अपने आप को भक्त मानता है। या उसका पुण्य है या उसका पाप है या उसका दोष है, यह सब उसी के हिस्से में आता है। लेकिन जो भी श्रद्धालु मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाता है तो मंदिर के विधिवत पुजारी से ही उसे तिलक और कलावा बंधवाना चाहिए। साथ ही अगर वह किसी तीर्थ स्थान या घाट पर गया तो घाट पर बैठे ब्राह्मण से ही यह कार्य करवाना चाहिए, वही मान्यता रखता है। अगर इसके अलावा किसी अन्य से वह तिलक लगाकर सेल्फी लेता है, फोटो खिंचवाता है तो यह भाव फैशन का है या पाप है या पुण्य, सब जिम्मेदार केवल श्रद्धालु ही होता है। लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों महाकालेश्वर मंदिर के आसपास उज्जैन सहित कई प्रदेशों के लोग तिलक लगाने के नाम पर एक बड़ा धंधा चला रहे हैं, जिसमें वह 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये से अधिक लेकर श्रद्धालुओं को मनचाहा तिलक लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तिलक और कलावा बंधवाने का एक अपना नियम है, जो कि ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ ही किया जाता है। लेकिन आजकल हर कोई चप्पल जूते पहनकर लगा रहे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे बिजनेस बना लिया है। प्रशासन को इस और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब जो बाहर मंदिर के बाहर जो लोग तिलक लगाते हैं, उसको कोई रोकने का जो है वो प्रशासन का काम है। प्रशासन उसे रोके। लेकिन अब ये एक सनातन का फैशन बन गया। हर आदमी आता है, पर्यटक के हिसाब से बात करता है। तो आजकल ये तिलक लगाना, पूरे माथे पे तिलक लगाना, गालों पे तिलक लगवा लेना, गालों पे फूल बनवा लेना, ये एक फैशन से बन चुकी है। युवाओं में ये एक फैशन है। जैसे टैटू बनाने का फैशन है, ऐसा ये भी तिलक है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से तिलक लगाए जाते हैं वो तीर्थ स्थलों पे होते हैं। मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है और उसे तिलक लगाया जाता है तो उसके साथ मंत्र बोल के आशीर्वाद दिया जाता है। नदी स्नान पे कोई जाता है और नदी पे स्नान करता है, और ब्राह्मण को जब वो कोई स्नान करने वाला भक्त दक्षिणा देने जाता है तो उससे वहाँ के जो ब्राह्मण है वो तिलक करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये जो मंदिर के आसपास जो तिलक लगाते हैं, ये एक फैशन है। ये कहीं से भी धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। उज्जैन की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम की सांसें फूल रही हैं। डैम में 30 जून तक का पानी शेष बचा है। 1.5 माह से शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो शहर में जल संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि पीएचई अधिकारियों का दावा है कि 30 जून तक शहर में जल प्रदाय एक दिन छोड़कर जारी रहेगा। वहीं अगर 30 जून तक बारिश आ गई तो जल संकट से शहरवासियों को राहत मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्राम मंबोदिया स्थित गंभीर डैम में अभी 456 MCFT पानी भरा हुआ है, जो कि आने वाले 30 जून तक शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए पर्याप्त है।
उज्जैन में मानसून की एंट्री 15 जून के बाद ही होगी। अगर समय पर मानसून नहीं आया और बारिश नहीं हुई तो जल संकट खड़ा हो सकता है। शहर में उत्तर और दक्षिण में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। जल प्रदाय के लिए गंभीर डैम से प्रतिदिन 7 MCFT पानी की खपत होती है। अधिकारियों का कहना है कि 30 जून तक के लिए डैम में पर्याप्त जल है। ऐसे ही एक दिन छोड़कर जल प्रदाय होता रहेगा। गंभीर डैम में 2250 MCFT पानी की क्षमता है, जिससे डैम पूरी तरह से लबालब हो जाता है। गंभीर डैम के डेड स्टोरेज पानी का अर्थ यह है कि वह पानी को जो गंभीर के इंटरवल तक नहीं पहुंच पाता है और धूप में ही उड़ जाता है। इस बार अधिकारियों ने पानी की कमी के कारण इस डेड स्टोरेज का भी उपयोग शुरू कर दिया है। पेयजल प्रभारी अभियंता राजीव शुक्ला का कहना है कि गंभीर डैम के पर्याप्त जल है। 30 जून तक प्रतिदिन MCFT पानी की सप्लाई शहर में की जा सकती है। वहीं डैम के डेड स्टोरेज के पानी का उपयोग भी किया जा रहा है। उज्जैन के घटिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां गुर्जर समाज के दो पक्षों की आपसी लड़ाई में एक घर में आग लगा दी गई। मामला घटिया थाना के पान विहार चौकी अंतर्गत ग्राम पद्मा खेड़ी का है। घटना के बाद बजरंग दल ने हंगामा करते हुए उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल पद्मा खेड़ी के रहने वाले ओम प्रकाश गुर्जर ने जिसके लड़की से लव मैरिज की थी, उसका पूर्व में शाजापुर के पास देवी खेड़ा के रहने वाले आत्माराम गुर्जर से 12 साल पहले सगाई संबंध हुआ था। इस मामले को लेकर आरोपी ने पद्मा खेड़ी के रहने वाले ओम प्रकाश गुर्जर के घर पर जाकर लगातार परेशान कर 90 लाख रुपए की मांग की। जब रुपए नहीं दिए गए तो देर रात आरोपी ने फरियादी के कच्चे घर पर आग लगा दी। घटना में घर में बंधी 2 गाय की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं जब मामला बजरंग दल के संज्ञान में आया तो कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे 8 से 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया और बजरंग दल के विरोध के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई है। बजरंग दल ने आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग मान लेने के बाद चक्का जाम खुलवाया गया। इस दौरान मौके पर DSP भारत सिंह यादव, तहसीलदार प्रकाश परिहार, थाना प्रभारी राधे श्याम चौहान, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा जयंत डामोर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। ठीक, वो घटिया में थाना अंतर्गत एक 2 गुर्जर परिवार हैं, उनके बीच में एक विवाद चल रहा है, जिसमें एक परिवार ने उनके खेत में जो भूसा रखा हुआ था उसमें आग लगा दी और इसी वजह से वो आग फैल गई। इसमें 2 जो हमारे गांव माता हैं उनका भी आग लगने की वजह से डेथ हो गई है। घटना बड़ी विभत्स है। उसमें देखते हुए 436 और 386 में मामला दर्ज किया गया और जो नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। हाँ, क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है और इसमें बड़ी घटना भी हो सकती थी और गौ माता है उनका भी निधन हुआ है, तो इसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, जिनको समझाइश दी गई और उन्हें बताया गया कि इसमें 436 और 386 का मामला दर्ज किया गया और उसमें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उज्जैन धार्मिक व सद्भावना का केंद्र रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है केडी गेट से इमली तिराहा चौराहा का चौड़ीकरण कार्य, जहां नागरिकों के संपूर्ण एवं सहयोग से यह कार्य पूर्णता की ओर है। यह बात आयुक्त श्री आशीष पाठक ने कही। आपने कहा कि नागरिकों के सहयोग के बिना शांतिपूर्ण रूप से सहयोग यह कार्य हो पाना असंभव या शांति नागरिकों के सहयोग के कारण ही यह कार्य संभव हो पाया है। जिला प्रशासनिक एवं निगम अमले द्वारा कार्यवाही के दौरान धार्मिक स्थल को हटाने के पूर्व एवं पश्चात मूल भावनाएं आहत न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। गुरुवार से आरंभ हुई केडी गेट से इमली चौराहे तक चौड़ीकरण कार्यवाही अंतर्गत आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कार्यवाही शुक्रवार को भी जारी रही। आयुक्त श्री आशीष पाठक के मार्गदर्शन में संपूर्ण निगम अमले द्वारा शेष रहे धार्मिक स्थलों तथा भवनों को हटाने की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त ने केडी गेट से इमली तिराहे तक का निरीक्षण कर नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के निर्देश निगम अधिकारी को दिए। कार्यवाही शनिवार को भी जारी रहेगी। उनमें से कुछ अतिक्रमण रह गए थे और जो हमारा मटेरियल निकला है उसका और जो छज्जे बाहर निकले 2.5 मीटर से ज़्यादा, उसकी आज कार्रवाई चल रही है और पूरा जिला प्रशासन का अमला, पुलिस का अमला यथावत है और नगर निगम का भी अमला है और हमारे संसाधन भी हमने पूरे लगाए हैं और एक कार्रवाई लगातार चलेगी जब तक हमने जो हमारा पूरा जो रोड का क्लियरेंस नहीं होता, जो ROW हम लोगों को चाहिए वो नहीं होता। सर, कब तक का प्लान अपना, कब तक इस काम को पूर्ण करेंगे? मुझे लगता है अभी 1-2 दिन और लगेंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल है और एक संवेदनशील विषय है। कई लोग खुद ही अपने उससे हटा रहे हैं, तो हमारा भी कोशिश ये है कि हमको संसाधनों के रूप में फैसिलिटेट करें और फिर भी हम 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई। सर, सहयोग के बाद का सर सहयोग आप लोगों को मिला? सभी लोगों का सहयोग रहा है, पूरा एक प्रशासनिक समन्वय के साथ में काम हुआ। दूसरा, लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि धार्मिक स्थलों को हटाने वाला विषय में उन्होंने खुद ही लीड ली और इसीलिए संभव हो गया। सर, नगर ने कितना बल नगर निगम का पूरा कार्य लगा हुआ है? नगर निगम और पुलिस प्रशासन का कुल मिला के 300 से 400 का अमला लगा।
उज्जैन श्रावण मास में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था और बाबा महाकाल की सवारियों का सुव्यवस्थित आयोजन के लिए शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि पिछले वर्षों में निकाले गए बाबा महाकाल की सवारियों के अनुभव के आधार पर आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रशासक महाकाल मंदिर अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सदस्यों, जिला पंचायत और प्रशासक, महाकालेश्वर मंदिर मृणाल मीना, सीईओ, यूडीए, एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।